अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में दो चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। एक तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी ये मज़ेदार सी कड़ी रेसिपी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी लगती है। तो मैंने सोचा कि ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि आपके साथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अच्छी अच्छी और आसान सी रेसिपी शेयर करना। लेकिन पता है क्या, चीज़ें बनाना आसान होता है, लेकिन उसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं। अगर हम उन ट्रिक्स का साथ साथ ध्यान रखें तो फिर हमारी जो रेसिपीज़ होती हैं वो ऑसम हो जाती हैं। तो आप लोग पूरी ये देखिएगा वीडियो, इंशाल्लाह साथ साथ जो जो मैं आपको टिप देती जाऊंगी आप उसको फॉलो कीजिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी जो कड़ी है आपको भी खाना नसीब होगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ईद उल अज़हा के लिए मैंने क्या सेविंग की है, क्यों सेविंग की है और किस अबाउट ये मैं टॉपिक लेके आई हूँ। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कड़ी के अबाउट आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था दही। चूँकि बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा शौक़ से कड़ी नहीं खाते हैं, तो मुझे ख़ुद को दिल चाह रहा था कड़ी खाने का। तो फिर मैंने थोड़ा सा ही दे लिया था। आप अपने हिसाब से जितने भी लोग अफराद आपके घर में हों उस हिसाब से आप दही ले लीजिएगा। सारा प्रोसीजर यही होगा, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो स्टेप आता है ना, वो होता है कि दही। अब इसमें दो किस्म की दही यूज़ होती है वैसे तो। एक तो वो वाली दही क्या बोल रही हूँ मैं, लस्सी दो किस्म की यूज़ होती है। एक तो आप वो वाली लस्सी यूज़ कर सकते हैं जो कि हम मक्खन वगैरह निकाल लें तो इसके बाद जो हमारे पास लस्सी बचती है हम उसकी भी बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो दही से लस्सी तैयार होती है वो वाली लस्सी यूज़ करूँगी। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दही को ले लिया और दही में मैंने बेसन ऐड किया और उसको फिर अच्छी तरह से पहले मैंने बीट किया था। और जब वो अच्छी तरह से मुझे लगा कि बीट हो गया, इसके बाद फिर इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी करके तो उसको मैंने मिक्स करती रही। तो साथ साथ मैंने पानी ऐड किया, तो एंड पे जो लस्सी थी वो बहुत अच्छी सी तैयार हुई है। तो अगर आपकी लस्सी अच्छी तैयार होगी तो आपकी कड़ी भी अच्छी तैयार होगी। लेकिन अगर लस्सी से ही तैयार नहीं होगी, आपका दही से ही फेंटा हुआ नहीं होगा, आपकी जो लस्सी है वो अच्छी तरह से बीट नहीं हुई भी होगी, तो फिर क्या होगा कि आपकी जो कड़ी है वो ख़राब होने के चांसेस हैं। मीन जो दही है वो फट जाएगा, तो कड़ी आपकी जो जितना भी आपका मवाद होगा वो सब आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब नंबर 2 स्टेप, जब हम मसाला तैयार करते हैं तो मसाले में हम प्याज ऐड करेंगे, प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे और फिर उसमें हमने साथ ही डाल देना है लहसुन और टमाटर। इसमें हमने यूज़ करना है एक बड़े साइज़ का। और टमाटर का जो कलर है ना, उसको आपने ध्यान में रखना है कि वो हो ज़रा सुर्ख कलर का। और क्योंकि जितना आप टमाटर अच्छे रंग का होगा ना, उतने अच्छा मसाले का रंग बनेगा। इसके अलावा एक और चीज़ से भी मसाले का रंग अच्छा बनेगा, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन पहला जो है वो ये है कि आपने टमाटर को ज़रा सुर्ख रंग का जो होता है पका हुआ टमाटर हो सही, उसको छीलना है। छीलने के बाद उसको काट के तो फिर ऐड कीजिएगा। और साथ ही अपना लहसुन, और अगर मैं सर्दियों में अगर बनाऊँ तो फिर मैं अदरक ऐड करती हूँ, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से अदरक नहीं मैंने ऐड किया, लेकिन अदरक का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये डालना है। और साथ ही फिर आपने नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला नहीं, सूखा धनिया आपने ऐड करना है। अच्छा, हल्दी से भी आपका जो मसाला है उसके कलर पे अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। तो इसलिए आपने टमाटर और हल्दी ये दोनों चीज़ें सही डालनी है ताकि आपका जो मसाला है वो बहुत अच्छा सा तैयार हो। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि उस मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। जब आपका मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तो फिर आपने देने हैं थोड़े से चावल। अब आपकी लस्सी और आपके सारे मवाद पर डिपेंड करता है कि आपने कितने चावल लेने हैं। तो मैंने तो बस बिल्कुल थोड़े से लिए थे और उनको मैंने ऐड कर लिया था।
उसको भी भूनना है हमने। और इसके बाद जब हमारे चावल अच्छी तरह से भून जाएंगे, मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा। देखिए मसाला आपका जितना अच्छी तरह से भुना हुआ होगा, तो फिर जब आप इसमें लस्सी ऐड करेंगे तो कढ़ी का रंग जो होता है ना, कढ़ी की शक्ल उसी से ही बनती है। लेकिन अगर आपका मसाला अच्छा नहीं भुना हुआ, आपने जल्दबाजी की है, फटाफट से मसाला तैयार किया और बीच में लस्सी ऐड कर दी है, तो नो। कोई भी खाना है उस पे अगर आप थोड़ा टाइम लगाएंगे, उसको हल्की आंच पे बनाएंगे, थोड़ी से मेहनत करेंगे और ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं इनको फॉलो करेंगे, तो ही आपकी जो कोई भी रेसिपी है वो अच्छी बन के तैयार होगी। तो जी जब मसाला अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा तो इसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी लस्सी। और लस्सी को ऐड करने के बाद चम्मच को आपने रोकना नहीं है तब तक के लिए जब तक कि बॉयल ना आ जाए। बॉयल आने तक आपने मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है, हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चम्मच छोड़ देंगे हिलाना तो क्या होगा कि आपकी जो लस्सी है वो फटने का अंदेशा है। तो अगर फट जाएगी तो फिर सब कुछ वेस्ट। तो इसलिए आपने बिल्कुल बिल्कुल एहतियात से काम लेना है और मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है। अच्छा वैसे मैंने नमक पहले ऐड कर दिया था, लेकिन अगर आप अक्सर हो जाता है इस तरह कई लोगों के साथ कि उनकी लस्सी फट जाती है और कड़ी बेकार हो जाती है, तो फिर आप नमक पहले ना ऐड करें। जब बॉयल आ जाए और अच्छी तरह से बॉयल आ जाए तो, और जब आंच आप हल्की कर दें उसको पकने के लिए, तो तब आप नमक ऐड कर लें। तो इससे भी कई लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो जब उबाल आ जाएगा तो इसके बाद फिर मैं इसको हल्की आंच पे रख दूँगी। और हल्की आंच पे रखने के बाद ये तकरीबन आधा पौना घंटा तो आराम से ये पकती रहेगी। और जब अच्छी तरह से ये पक के, क्योंकि कड़ी है ना, कड़ी जितना कड़ेगी जितना पकेगी उतनी ही मज़े की बनेगी। तो इसलिए लस्सी आपकी पतली होना बहुत ज़रूरी है। आप लस्सी को पतला ही बनाइएगा ताकि वो काफ़ी देर तक पकती रहे मसाले के अंदर। तो फिर इसको मैं रख दूँगी। और पकौड़ों की रेसिपी मैं साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो इसी तरीके से बनेंगे। और इसके अलावा कड़ी को आखिर में हम एक चीज़ का तड़का लगाते हैं। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों के तड़के लगाते हैं, रेड मिर्च भी यूज़ करते हैं, काफ़ी कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कड़ी को जो एंड पे तड़का लगाती हूँ वो काले ज़ीरे का लगाती हूँ। और उससे बहुत ही मज़े की कड़ी में खुशबू भी आती है और कड़ी का टेस्ट भी बनता है, बहुत यम्मी बनती है। तो ये मेरी फुल मतलब कि कड़ी रेसिपी थी। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी, आप लोग फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कड़ी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं, जो कि ये है कि कुर्बानी के लिए क्या सेविंग है, क्यों सेविंग है, क्या हिसाब किताब है। अच्छा बात ऐसी है कि कुछ सालों तक ना मुझे बिल्कुल पता नहीं था इस बात का, तो कि औरतों को भी कुर्बानी करनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास इतना माल है, लाइक आपके पास इतने पैसे हैं, या आपके पास जेवर है, या आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, तो आपके ऊपर भी कुर्बानी का हक बनता है। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता है, कुछ औरतों को ख़ास तौर पे पता नहीं होता। उनमें से एक मैं भी थी। मैं ये समझती थी कि अगर मेरे हस्बैंड कुर्बानी कर रहे हैं तो वो बस हमारी तरफ से होगी कुर्बानी, अगर मेरे अब्बू कर रहे हैं तो बस वो हमारी तरफ से होगी कुर्बानी ना, मतलब इस चीज़ की समझ नहीं थी। तो बेसिकली ये जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ ना, इसका मकसद मतलब यही है कि अगर किसी को इस बारे में नॉलेज नहीं है तो उनको नॉलेज मिल जाए। और मुझे भी ये नॉलेज मेरी एक कज़न के थ्रू मिला था, उनसे ये चीज़ मैंने सीखी थी। और उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने एक अच्छी चीज़ में मुझे राग़िब किया और उनके एक अमल से मुझे भी कुछ सीखने को मिला। तो जी उसके बाद से फिर मैं भी मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं कुर्बानी करूँ। लेकिन अब क्या मसला होता है कि लेडीज़ का ना अमूमी तौर पे ये एक बड़ा मसला होता है कि कुछ लेडीज़ अब यहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगी कि हम तो कमाते नहीं, हम कहाँ से लेके आए पैसे इतने कि हम कुर्बानी का हिस्सा डाल सकें, अपनी तरफ से कुर्बानी कर सकें। तो देखें इसका जो सिंपल सोल्यूशन है जो मैंने खुद निकाला है वो ये कि जो हमें मंथली खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं हस्बैंड की तरफ से घर का खर्च चलाने के लिए, वो जब रकम हमारे पास आती है ना, या हमारी अपनी पॉकेट मनी के तौर पे जो रकम हमें हस्बैंड देते हैं,
उसी रकम में से वो रकम आपकी अपनी ज़ाती हो जाती है। ठीक हो गया, वो आपकी अब ज़ाती रकम है, वो अब हस्बैंड की नहीं रही है, वो आपकी हो गई है। अब आपका काम है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसे सेव करते हैं, उसे किन किन जगहों पे यूज़ करते हैं। तो जब मुझे भी इस तरह मिली तो फिर मैंने ये काम शुरू किया कि पूरा साल मैं ये करती हूँ कि मुझे जो जेब खर्च मिलता है मेरी अपनी ज़ात के लिए हस्बैंड की तरफ से, या फिर जो घर के खर्चे के लिए पॉकेट मनी मिलती है, जो भी मिलता है, मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें से ही थोड़े से जितने मैं निकाल सकती हूँ पैसे अपनी सहूलत के मुताबिक, जो कि उस वक्त हमें इतने ज़्यादा नहीं लग रहे होते। हमें ऐसा लगता है कि यार इन पैसों, इतने से पैसों का क्या बनेगा, लेकिन जब आप एक पूरा साल वो पैसे इकट्ठे करते रहते हो तो साल के बाद आपके पास वो एक बड़ी रकम बन जाती है। तो मैं तो इसी तरह से सेविंग करती हूँ, और फिर एक साल के बाद मेरे पास ज़कात और कुर्बानी इन दोनों के लिए रकम जमा हो चुकी होती है। और यकीन माने दिल अलग सेटिस्फाई होता है, इतना ज़्यादा मुतमईन होता है ना कि बता नहीं सकती हूँ। आप लोग अगर नहीं करते हैं ना तो आप कीजिएगा, एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन आपको फ़ील होगी, आपको अपने खानों में बरकत महसूस होगी, आपको अपने रिज़्क में बरकत महसूस होगी जब आप अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए इस तरह का काम करते हैं, अपने अखराजात में से वो एक चीज़ निकालते हैं, तो उसका बहुत बड़ा अजर है। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है करना, तो मैंने सोचा कि ये मौका आ रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगर अभी आप नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए आप ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप करते हैं तो वेरी गुड। तो बस ये आज की जो मेरी वीडियो थी वो इतनी ही थी, काफ़ी लंबी हो गई है। आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी है, आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मज़ीद भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक आएंगी और आप मायूस बिल्कुल भी नहीं होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।